नमस्कार मित्रों, मेरा नाम फूलचंद बांटिया है। हमारे YouTube के चैनल साइबर मॉन्क हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं RKCL RSCIT स्टूडेंट के लिए जो आइलैंड के असेसमेंट करने होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को करने के बाद वो अपना आइलैंड का एग्जाम देंगे तो उनको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा और क्वेश्चन वो लगभग सारे इन्हीं में से आएंगे। सबसे पहला असेसमेंट है कंप्यूटर के परिचय, जो चैप्टर अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आइलैंड में आएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। डिजिटल लाइब्रेरी में काम आता है, ऑनलाइन शिक्षा में भी काम आता है, स्मार्ट क्लास में भी काम आता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। मैं इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। यहां पर अपने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, तो इसमें कौन कौन सी सीरीज है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसको आप साइज के आधार पर भी मान सकते हुए बढ़ते क्रम में, या पावर के आधार पर भी ये बढ़ते हुए क्रम में, यानी शक्ति के आधार पर ये बढ़ते हुए क्रम में है, और प्राइस के आधार पर देखें तो प्राइस के आधार पर भी ये है। तो यहां पर हो जाएगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी कि ए। आंसर हो गया 2 नंबर का आंसर ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं माना जाता है? ए परम सुपर कंप्यूटर, फुजित्सु के कंप्यूटर, डेल लैटिट्यूड और IBM स्क्वाड। यहां पर अपने काम आएगा डेल लैटिट्यूड जो होता है वो सुपर कंप्यूटर के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बी इनमें से कोई नहीं। डी ओरेकल और जावा अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, और डी है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेन जो सॉफ्टवेयर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डी आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5, दर्शाए गए चित्र में क्रम में खाली स्थान को भरे। यहां पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर है एनालॉग, और दूसरा होता है डिजिटल, और फिर होता है हाइब्रिड। तो यहां पर अपन को देखना है डेस्कटॉप कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, डिजिटल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिजिटल कंप्यूटर यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया है? तो ये अपना है मेन फ्रेम कंप्यूटर है। आंसर देखते हैं हम। कंप्यूटर, पामटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर, ये हो गया अपना सी, अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7, पहली जनरेशन यानी कि जो पहली पीढ़ी थी के उस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? फर्स्ट जनरेशन में हम क्या जो है कंपोनेंट काम में लेते थे? इसमें काम आता था वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ए। बी था ट्रांजिस्टर जो कि सेकंड जनरेशन में काम आता था। इसी तरह अलग अलग जनरेशन में अलग अलग कंपोनेंट काम में आते थे। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन कौन से पर्पस के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं? ए स्कूली बच्चों के होमवर्क के लिए, बिल्कुल सही। बी सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया में हम काम लेते हैं, सही। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए, और डी उपरोक्त सभी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंटर इन में से किसका उदाहरण है? प्रोसेसिंग का नहीं, स्टोरेज का नहीं। सी अपना आउटपुट, यानी कि प्रिंटर क्या है? अपना एक आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर हो जाएगा सी, इनपुट गलत। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली है? तो यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर भी, परफॉर्मेंस के आधार पर भी, और प्रोसेसिंग के आधार पर भी आपको पूछा गया है। तो माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, पामटॉप और सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो इन सब से जो है सबसे शक्तिशाली होता है, चाहे वो डाटा भंडारण के रूप में हो, चाहे वो परफॉर्मेंस के रूप में हो, चाहे वो प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में हो, और प्राइस के मामले में भी। तो आंसर हो जाएगा 10वें का अपने पास डी। 11th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? ए विविधता, बी स्पीड, सी सोचने की क्षमता और डी शुद्धता। यानी विविधता होती है, स्पीड होती है, शुद्धता होती है, लेकिन कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास यहां पर? सी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, आंसर हो जाएगा अपने पास सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं हाईलाइट करना भूल गया, आपको बता देता हूं। डी होगा यहां पर सुपर कंप्यूटर, और 11th का हो गया सोचने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 12, बॉम्ब डिस्क का अर्थ क्या है? इसका पूरा नाम आपको बताना है। राइट वन रीड माइक्रोफोन गलत, विथ वन रिकॉर्ड मैनी गलत, राइट वंस रीड मैनी। इसका पूरा नाम होता है राइट वंस रीड मैनी, यानी कि एक बार अपने राइट कर सकते हैं और रीड मैनी कितनी बार भी पढ़ा जा सकता है। ये सीडी और डीवीडी के संदर्भ में अपना काम आता है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर के संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? टोनर का प्रयोग अपना करता है लेजर प्रिंटर। अब इसमें आंसर देखते हैं अपन। थर्मल प्रिंटर, ए, बी लाइन प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना पास? लेजर प्रिंटर, यानी कि डी को मैं हाईलाइट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? हार्ड डिस्क, मेमोरी क्षमता, प्रोसेसर की विनिर्देश या उपरोक्त सभी। यानी कॉन्फ़िगरेशन में सब चीज आती है, वो आपकी रैम की डिटेल भी आएगी, हार्ड डिस्क की डिटेल भी आएगी, प्रोसेसिंग की डिटेल भी आएगी, अन्य डिटेल भी आती है। तो यहां कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी कि वोलेटाइल प्रकृति की होती है? तो ईपीरोम, ये तो रोम का प्रकार हो गया, पी रोम, रैम और रोम। तो रैम जो होती है वो हमारी क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, जिसको नाशवान मेमोरी भी बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? रैम, सी। दर्शाए गए चित्र में डिवाइसेस को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यहां हमें डिवाइसेस बताएगी। ये प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो हमें आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया है। तो इनपुट डिवाइस गलत, बी है अपने पास आउटपुट डिवाइस, सी है ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट डिवाइस। आंसर हो गया आपका पास बी। क्वेश्चन नंबर 17, चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट का नाम बताइए। हार्ड ड्राइव गलत, पेन ड्राइव गलत, सीडी ड्राइव गलत, रोम। ये क्या है अपने पास? है रोम है। ये चित्र में दिखाया गया आपको कंपोनेंट है रोम। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, डेजिबल प्रिंटर का प्रकार है। ये किस प्रकार का प्रिंटर होता है? ये इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, इनको बोला जाता है ए इंपैक्ट प्रिंटर। तो ये थे असाइनमेंट 1 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। इनको आप करने के बाद अपना असेसमेंट दें तो आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।